हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज की जो हम अपनी रीडिंग है वो हम करने वाले हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, यानी कि उनकी फीलिंग्स को जानेंगे। करंट फीलिंग नहीं रहेगी, वो यही देखेंगे हम कि ऐसा क्या है जो वो आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि कह नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ लोग नो कांटेक्ट में हैं और लेकिन फिर भी उनके पार्टनर उनसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। ठीक है, तो यही हम आज की इस रीडिंग में निकालेंगे कार्ड्स के द्वारा कि आपसे वो क्या कहना चाहते हैं, आखिर वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पाते हैं। ठीक है, सो ये हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है। समझ में आ गया है टॉपिक आप सबको? सिंपल सा टॉपिक है तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस टॉपिक पे मैंने पहले भी रीडिंग की है, सो मैंने सोचा कि चलो आज की रीडिंग इसी टॉपिक पे करते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। हमेशा की तरह ये एक जनरल रीडिंग रहने वाली है, सो वैसे ही लेना है आपको। और गाइज़, आज मैंने सुबह में भी रीडिंग डाली थी 11:30 बजे। पता नहीं, ये टॉपिक मुझे याद नहीं है, लेकिन कौन सा टॉपिक था याद नहीं है मुझे क्लियर सा। ठीक है, सो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें, हो सकता है आप लोगों के लिए ही बनी हो वो रीडिंग। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। और एंजल गाइडेंस आप लोग ज़रूर लिया करें। बहुत सारे लोग हैं जो एंजल गाइडेंस नहीं देखते हैं। देखो, एंजल गाइडेंस देखोगे तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, अपनी लाइफ में आपको क्लैरिटी मिलेगी। एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में जो है ना इसको लागू करना चाहिए। आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, आपकी जो भी सिचुएशन है, लव लाइफ है, हेल्थ है, करियर है, सब में जिसमें भी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए आप एंजल गाइडेंस देखो। ठीक है, एंजल गाइडेंस देखने से आपको पता चलेगा कि हाँ, आपको क्या करने की ज़रूरत है जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए, है ना। सो इसलिए मैं हर सुबह आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस जो है लाती हूँ। सो मुझे लगता है कि आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए वो, और आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए एंजल गाइडेंस का। फ्री एंजल गाइडेंस है वो। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी। ओके, 9 ऑफ कप्स। क्या कहना चाहते हैं वो? प्लीज़ गाइड मी। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, मैं बताऊंगी आपको मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। प्लीज़ गाइड मी। वाओ, 2 ऑफ कप्स। वो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी, बहुत ही अच्छी एनर्जी है मेरे पास। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़। द टावर। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। द मैजिशियन। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। यहाँ पे तो बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट का कार्ड। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट। ओके, इसको मैं रखती हूँ यहाँ साइड में। चलो मैं आपको साइन बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ऐसे तो यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। ठीक है, यानी कि इनके पास सारे ही एलिमेंट्स होते हैं। मैजिशियन क्या होते हैं कि इनके पास सब चीज़ होता है जिससे ये मैजिक कर सके, चमत्कार कर सके, है ना। तो इनके पास सारे ही साइन अवेलेबल होते हैं, सारे ही एलिमेंट्स होते हैं इनके पास। ठीक है, तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो आपके पर्सन के दिल की बात, वो क्या कहना चाहते हैं आखिर आपसे, है ना। तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो, मैं ऐसे बोलूँगी जैसे कि आपके पार्टनर आपसे वो कहना चाहते हैं। ठीक है ना, सो वैसे ही आपको सुनना है। ओके, सो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि डियर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा था, वो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे सॉन्ग अभी भी चैनल हो रहा है। तुझको दुआओं में मांगा,
तू है वही रहनुमा, ऐसा करके कुछ सॉन्ग है ना। तो गाइज़ देखो, मैं अब कहोगे कि एक ही सॉन्ग क्यों चैनल होता है, क्योंकि मैंने पिछली बार कमेंट में पढ़ा था, ये लिखा हुआ था। तो जो आदमी सुना रहेगा वही आपको चैनल होगा सॉन्ग, कहीं आप खुद से तो राइटर नहीं ना हो सॉन्ग के ठीक है, तो ये फालतू सा सवाल नहीं करना है, ठीक है। तो चलो, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आपसे कि आपको मैंने अपनी दुआओं में मांगा है, आपको मैं मैनिफेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे जो है ना आपके लिए, आपकी खुशियों के लिए यहाँ पे दुआएं मांगता हूँ या मांगती हूँ। और मैं एक हर रोज़ विश मांगती हूँ या मांगता हूँ कि हम दोनों की जो है, हम दोनों का रियूनियन हो जाए, हम दोनों फिर से इस रिलेशनशिप में आ जाए। जो हम चाहते हैं वो हम दोनों के साथ हो, ठीक है, यानी कि हम दोनों का साथ एक दूसरे को मिले, हम दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़े, हम दोनों का जो ये ब्रेकअप हुआ है, ये जो है जो दर्द भरा अभी हमने कुछ पल गुजारा है, या बहुत टाइम से ये जो पल गुजार रहे हैं हम दर्द भरा, ये ख़त्म हो हम दोनों के बीच में और हम दोनों फिर से एक हों, ठीक है। तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं आपसे कि मैं भी आपके लिए दुआएं मांगता हूँ, मैं भी आपको मैनिफेस्ट करता हूँ और मैं आपको हमेशा ही याद करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ नहीं आना चाहता। देखो, आप वो हो जो मैच्योर हो, आप मैच्योर, बहुत मैच्योर हो, मैं जानता हूँ, और मैं आपको खोना नहीं चाहता। सच बताऊँ तो मैं आपको खोना नहीं चाहता, मैं आपको खो नहीं सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि ईश्वर ने आपको मेरे लिए ही बनाया है, गॉड ने आपको मेरे लिए ही बनाया है। क्योंकि मैंने एक टाइम पे एक विश मांगी थी कि मेरा पार्टनर मुझे ईश्वर ऐसे देना, ऐसा देना, और उसने ऐसा ही दिया, वैसे ही हुआ, ठीक है। तो आपके पर्सन ये आपसे कहना चाहते हैं 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कहना चाहते हैं कि पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है ना कि जैसे कि हम दोनों एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हैं, हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, ठीक है। आप मानो नहीं मानो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों सोलमेट कनेक्शन में हैं। हम दोनों का साथ जो है ना, ये पल दो पल का साथ मुझे नहीं दिख रहा है कि पल दो पल का साथ है। मैं तो चाहता हूँ आपके साथ ज़िंदगी भर रहना। मेरी जब आपसे बातें नहीं होती हैं तो मैं बहुत बेचैन होता हूँ, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता हूँ। आपको पता नहीं है, शायद आपको महसूस होता है कि नहीं होता है, लेकिन मैं आपको जो है ना, मैं आपसे बात नहीं करता हूँ तो मेरे दिन की शुरुआत ही अच्छी नहीं होती है। मैं जब सोया रहता हूँ तो आपके ख्वाब आते हैं, मुझे आपके सपने में देखता हूँ, ठीक है। तो एक जो है ना, मुझे सोलमेट कनेक्शन, सोलमेट होने के साथ साथ आप मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड भी हो, जो मुझे समझते हो, मुझे सपोर्ट करते हो, ठीक है। और मैं जो है ना मैं जो है ना इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने जो पल आपके साथ गुजारे हैं, कुछ रोमांटिक से पल थे, कुछ हसीन से पल, ठीक है, हम दोनों ने साथ में गुजारे हैं, उनको मैं खोना नहीं चाहता ना। मुझे ऐसा भी लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को कितना, मतलब एक दूसरे को के लिए कितना परफेक्ट है। जो मेरी पसंद है वो आपकी पसंद है ना। हम दोनों में कितना कुछ मिलता है। आपने कभी गौर किया है? नहीं किया है तो गौर ज़रूर करना, है ना। ज़रूर सोचना है मेरे बारे में कि मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है। सिमिलैरिटीज़ यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन ये आपसे कहना चाहते हैं, और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं 2 ऑफ कप्स का कार्ड कि मैं आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हूँ। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट हैं और हमें ही इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना होगा। हम दोनों ने पहले भी बैलेंस किया है, लेकिन अभी भी ज़रूरत है क्या, हम दोनों के साथ की। अगर हम दोनों साथ दें, इस रिलेशनशिप में साथ खड़े हों, तो हम दोनों बहुत कुछ कर सकते हैं। हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत आगे जा सकता है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में आए, फिर से हम दोनों का रियूनियन हो, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन यही चाहते हैं आपसे, ये कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है ना।
तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, ठीक, ओके। सो यहाँ पे कार्ड है, अगला कार्ड 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं आपसे कि मैं आपके बारे में बहुत कुछ सोचता हूँ, ठीक है। मैं जब भी रात को सोता हूँ, या एक चैन की नींद कह सकते हो, कि जब भी मैं ऐसा लगता है ना कि कहीं मुझे आराम मिल रहा है ना, तो वो आपके बारे में सोच करके, आपके बारे में जो मेरी पॉजिटिव थिंकिंग है, या कहें तो आपके बारे में जो मैं जानता हूँ, ठीक है, आपकी यादें, है ना, आपकी यादें, आपकी बातों से मुझे एक ऐसा होता है ना कि मुझे दर्द से, उस तकलीफ़ से मैं बाहर निकल रहा हूँ। जब मैं आपके साथ होता हूँ, आपके साथ बीते हुए पल को याद करता हूँ, तो ऐसा फ़ील होता है जैसे कि आप और मैं, है ना, आप और मैं कभी अलग ही नहीं हो सकते। तो मैं एक तरीके से देखा जाए ना, तो मैं जब भी आपके साथ होता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कि आप मेरे जो है ना आस-पास ही हो, ऐसा भी मुझे फ़ील होता है। बहुत ही खूबसूरत सा फील होता है, बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे मिलती है, बहुत ही खूबसूरत। और मैं आपके बारे में सोचता हूँ, मैं आपके सपने देखता हूँ, मैं पूरा दिन आपके, मतलब आप पूरे टाइम मेरे माइंड में रहते हो, पूरे टाइम। ऐसा कभी वक्त नहीं होता है जब मैं आपके बारे में नहीं सोचता हूँ, नहीं कहता हूँ, है ना। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखो मेरी फीलिंग्स इतनी सारी हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं कह पाता। द टावर का कार्ड है, मैं इसलिए नहीं कह पाता क्योंकि हम दोनों के बीच में तो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है, जिसके कारण से मैं नहीं कह पाता आपसे। पता है थर्ड पार्टी हम दोनों के बीच में क्या करती है? थर्ड पार्टी हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, मुझे बहुत ज़्यादा भड़काती है, आपको बहुत ज़्यादा भड़काती है थर्ड पार्टी। और हम दोनों ही यहाँ पे जो है ना, हम दोनों ही नहीं समझ पाते उसकी जो है ना, उसकी भावनाओं को, उसकी ट्रू इंटेंशन को हम लोग दोनों ही नहीं समझ पाते हैं, और हम दोनों ही जो है ना उसके घेरे में आ जाते हैं, थर्ड पार्टी के घेरे में, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे हम दोनों को ही जो है यहाँ अलग होना पड़ता है, हम दोनों को ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, किसी तीसरे की लगाई हुई आग के कारण से हम दोनों अलग हो गए हैं। तो ये तो हमारी बेवकूफ़ी है कि मैंने ना आप पे भरोसा किया, ना आपने मुझ पे भरोसा किया, हम दोनों ने ही एक दूसरे पे भरोसा नहीं किया। तो ये हमारी गलती है, ये उसकी गलती नहीं है, ये हम दोनों की गलती है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं आप मेरी बात को मानोगे कि नहीं मानोगे। मुझे लगता है कि आप नहीं मानोगे, और मैं भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद मैंने गलती की है उस टाइम भी, और अभी भी जो है ना कहीं मैं थर्ड पार्टी के टच में हूँ, लेकिन थर्ड पार्टी कौन है क्लियर नहीं हो पा रहा है मुझे, ठीक है। शायद मैं भी विश्वास ना कर पाऊँ कि थर्ड पार्टी यही है ना। द मैजिशियन, आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखो क्या है ना कि हम दोनों के बीच में बहुत सारी सिचुएशन है, और मैं चाहता हूँ जैसा कि मैंने कहा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आपको मैनिफेस्ट करता हूँ, मैं आपको अपनी दुआओं में मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी लाइफ में दोबारा आएँ, ठीक है, और मेरी दुनिया को कंप्लीट करें। मैं ये चाहता हूँ, आप मेरी दुनिया हो, आप मेरी एक डिज़ायर हो, ठीक है, जिससे मेरी ज़िंदगी बन सकती है। मैं आपके लिए बहुत, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं आपके लिए सोचना चाहता हूँ कि मैं कम कर दूँ, लेकिन नहीं होता कम, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। मैं यूनिवर्स से यही चाहता हूँ कि आपको मेरी लाइफ में वापस भेज दे, इसलिए मैं मैनिफेस्टेशन करता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं दुआएं मांगता हूँ, देखो मैं मेडिटेशन वगैरह हर चीज़ करता हूँ आपके लिए। आपको पता होगा नहीं होगा ये अलग की बात है, लेकिन मैं तो करता हूँ। शायद आप मेरी फीलिंग्स को समझ पाओ, मेरे दर्द को, मेरी तकलीफ़ को समझ पाओ, और मुझे माफ़ करो। सो ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपसे। चलो और रीडिंग करते हैं, देखते हैं और कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी।
Please guide me. Please guide me. Four of Cups. Okay. Please guide me. Please universe, please guide me. Please guide me. Please universe, please guide me. The Hanged Man. Okay. तुझको दुआओं में मांगा, तू है वही रहनुमा। मेरा गला भी खराब है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो द मून। टू ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा मेरी सिंगिंग की वजह से। सो जिनको बुरा लग रहा है क्या कहूँ मैं उनसे सॉरी बोल सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। सो तो गाइज इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितने भी लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करें। यहाँ स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। और पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है, फ्री रीडिंग नहीं होती है। मैं फ्री रीडिंग नहीं प्रोवाइड करती क्योंकि खुद ही इतनी सारी बुकिंग्स होती हैं कि उससे ही टाइम नहीं मिलता है। तो फ्री रीडिंग की तो बात ही नहीं है ना। तो जिनको भी पेड रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी, ठीक है। और ये मुझे बीच में बताना पड़ रहा है क्योंकि मैंने शुरू में नहीं बताया था और बहुत सारे लोग ही मैसेज कर रहे हैं फ्री रीडिंग समझ के। तो ऐसा कुछ नहीं है, फ्री रीडिंग मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखो मैं बहुत सारे चेंजेस करने के बारे में सोच रहा हूँ अपनी लाइफ में। हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा हूँ कि क्या कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं, क्या कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे हम दोनों का रिलेशनशिप यहाँ पे और स्ट्रांग बने। मैं अपने किए का जो है ना, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि हम दोनों थर्ड पार्टी की वजह से अलग हो गए। मुझे बहुत ज़्यादा, सच में मैं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। मुझे पता है तुमने नहीं सोचा होगा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन देखो हालात ऐसे थे कि ना मैं समझा ना तुम समझे, है ना। तो गलती हम दोनों की है, सिर्फ मेरी अकेले की गलती नहीं है बेबी, यहाँ हम दोनों की गलती है ना। तो उसको समझो और मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को चेंज करूँ, इसमें बदलाव लाऊँ और फिर से हम दोनों का जो है ना यहाँ पे न्यू बिगनिंग हो। हालांकि मैं आपसे कांटेक्ट तो करना चाहता हूँ लेकिन कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ और सोच रहा हूँ, ठीक है। मैं सोचता हूँ कभी कभी, बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। सपने भी मैंने, जैसा कि मैंने कहा आपको बताया है कि हाँ मैं आपके सपने बहुत देखता हूँ और मैं उसको जीना भी चाहता हूँ, उस सपनों को जीना चाहता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी हिम्मत नहीं होती कभी कभी कि मैं आपके सामने कैसे खड़ा होऊंगा, मैं आपके सामने कैसे जाऊंगा या जाऊंगी। क्योंकि पास्ट में जो हुआ है ना वो याद करके सीना जो है ना एकदम से फटने लगता है ना। मुझे दर्द होता है, तकलीफ़ होती है कि हम दोनों मतलब किसी के भी बहकावे में आ गए हम दोनों, किसी के कहने से आ गए हम दोनों, है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मैं यहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैं मूव ऑन कर गया, है ना। मैं मूव ऑन नहीं हुआ हूँ। देखो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ जब हम दोनों के इस रिलेशनशिप के बारे में सोचता हूँ, मुझे बड़ा तकलीफ़ होता है, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि मैं इस तकलीफ़ को दूर कर सकता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं होती, मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं आगे बढ़ पाऊँ, तुम्हारे लिए बढ़ पाऊँ, तुम्हारे साथ जो सिचुएशन है उसको मैं हैंडल कर पाऊँ। नहीं होता मुझसे, मैं मतलब मुझ में हिम्मत ही नहीं आ पाती। मेरी हिम्मत तो तुम थे, है ना। लेकिन अभी क्या है कि मेरे सामने मतलब कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे अब बढ़ना होगा, मुझे अब आगे बढ़ना होगा। लेकिन एक होता है ना कि हाँ आपको मेरा जो मन था, यानी कि कहें तो
जिसने मुझे बनाया था, अगर वही मेरे साथ नहीं तो मुझ में वो हिम्मत कैसी, है ना। तो यहाँ पे बहुत मैं टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है ना कि हम दोनों के रिलेशनशिप के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम भी है, हम लोगों के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, हम दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉकेजेस की बात कही जा रही है आपके पार्टनर के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है ना कि आपके पर्सन जो है ना ये कहना चाहते हैं कि मैं हर एक मिनट एक गर्म भरी सांस, है ना। यानी कि देखो यहाँ पे हर एक मिनट एक कैसे कैसे निकाल जाती है ना। हमारे लिए जब हमारा दुख या दर्द जब हमें होता है ना, तो उस टाइम एक एक मिनट निकालना बहुत मुश्किल होता है ना। तो वही पर्सन आपके महसूस कर रहे हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं कि वो दर्द वो तकलीफ़ मुझे एक एक मिनट बर्दाश्त करनी पड़ती है, आप नहीं समझ रहे हो। समझते होगे तो फिर मैं क्या कहूँ, फिर तो मेरे लिए मतलब कि बहुत ही अच्छा होगा कि आप मेरे दर्द को, मेरी तकलीफ़ को आप समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे द मून का भी कार्ड है। तो आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं आपसे कि मैं जो है ना, मैं अब मेरी इंट्यूशंस पे कभी कभी होता है ना कि मुझे भरोसा नहीं होता है। मेरी इंट्यूशंस हालांकि मुझे कहती है कि हम दोनों एक होंगे, हम दोनों के सामने जो है ना वो सच आएगा, जो सच कहे तो थर्ड पार्टी ने हम दोनों के बीच में जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, हम दोनों के बीच में जो ये लाई है चीज़ें जो कि सच नहीं है, ठीक है, ये एक ना एक दिन क्लियर होगा। मेरी इंट्यूशंस मुझे गाइड करती हैं, मुझे बताती हैं कि हाँ ऐसा कुछ होगा, ठीक है। लेकिन देखो मैं अपने इंट्यूशंस पे जो है ना यकीन रखना चाहता हूँ, और तब जो है ना जब यूनिवर्स की तरफ से वो चाहेगा ना, तभी हम दोनों का मिलन होगा। मैं भी चाहता हूँ, तुम भी चाहते हो, लेकिन क्या है, यूनिवर्स चाहेगी तभी हम दोनों का जो है ना यहाँ पे मिलन हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स, मैं अपनी लाइफ में बहुत जगलिंग कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन से डील कर रहा हूँ ना, तुम भरोसा नहीं कर पाओगी मैं ऐसी सिचुएशन से डील कर रहा हूँ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे डिसीज़न लेना है लेकिन मैं डिसीज़न ले नहीं पा रहा हूँ। मैं कुछ ऐसी सिचुएशन में हूँ, तुम समझ रही हो ना, तुम समझ रहे हो ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान। मैं तुम्हारे साथ जो है ना फिर से वो प्यार भरे पल को जीना चाहता हूँ, जो मैंने पहले तुम्हारे साथ जिया है ना, जो सोलमेट कनेक्शन मुझे फ़ील होता है ना, वही कनेक्शन मुझे फिर से फ़ील करना है तुम्हारे साथ, मुझे फिर से इस रिलेशनशिप में आना है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जो है ना यहाँ पे आप उनका वेट करो, और ये जो है ना ये वापस आएंगे, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पर्सन इतना कुछ कहना चाहते हैं आपसे, और मुझे लगता है कि अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो आपको वेट करना चाहिए। सो ये रही आज की रीडिंग। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।